कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुझे। आदरणीय मुनि जी, मंचासीन महात्मागण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है यहाँ संतमत सत्संग का 89वां वार्षिक अधिवेशन होगा। यह है अखिल भारत वर्षीय संतमत सत्संग। इसके मूल में यदि हम देखना चाहें, इसका पूर्व नाम साधु मेला था। संख्या बढ़ी, जिला भर में प्रचार हुआ, पूर्णिया जिला संतमत सत्संग की संज्ञा ली गई और भी प्रचार बढ़ा। बिहार प्रांत के अंदर तो इसकी संज्ञा बिहार प्रांतीय संतमत सत्संग दी गई। अन्य प्रांतों से भी लोग आने लगे, सम्मिलित होने लगे, दीक्षा लेने लगे, शिक्षा ग्रहण करने लगे। भारत के कोने कोने में इसका प्रचार होने लगा, तो इसकी संज्ञा अखिल भारतीय संतमत की। आज गुरुदेव की अनुकंपा से मात्र भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन आदि विभिन्न देशों में भी इसका प्रचार हुआ है। यह संतमत संतों का मत है। संतमत कोई एक खास मजहब संप्रदाय या रिलीजन नहीं है। सभी संतों के मत को संतमत कहते हैं। सभी संतों की एक जात होती है और सभी संतों की एक बात होती है। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। संत मत समुद्र मत है। जिस प्रकार विभिन्न नदियों का पानी समुद्र में एकत्रित होता है, उसी तरह संतमत सत्संग रूपी समुद्र में सभी संतों की वाणियों का एकत्रीकरण होता है। आप संतमत सत्संग में जहाँ वेद और पुराण की बात सुनेंगे, वहाँ आपको बाइबल और कुरान की भी बात सुनने को मिलेगी। यही कारण है कि आज संतमत में सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय, सभी रिलीजन के लोग सम्मिलित हैं। संतमत बतलाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब भाई भाई परमात्मा के दरबार से मानव आया है। वही मानव आज विभिन्न धर्मों को ग्रहण कर विविध धर्मावलंबी कहलाता है।
वास्तव में सब मानव एक है, सभी संतों का मत एक है। अभी आप लोगों ने जैन धर्म की बात सुनी। जिन शब्द से जैन शब्द, जिनका अर्थ होता है पवित्र, जैन धर्म का अर्थ होता है पवित्र धर्म। धर्मों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है। अहिंसा परमो धर्म। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आरंभ कर तुरंत ही उसका अंत नहीं करता, पूर्णता को वह तुरंत प्राप्त नहीं कर लेता, धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए उसकी संज्ञा अणुव्रत की दी गई। अणु थोड़ा थोड़ा करो, बूंद बूंद गिरते 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 जल से घड़ा भर जाता है। उसी तरह थोड़ा 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 सद्गुण को ग्रहण करते करते एक दिन गुण ज्ञान में पूरे बन जाएंगे। भगवान महावीर के पास एक सज्जन आए दीक्षा ग्रहण करने के लिए, और वह था बहेलिया। चिड़ियों को वह मारता था। भगवान महावीर ने कहा, तुम तो हिंसा करते हो और हमारा तो अहिंसा परमो धर्म है, हमारे धर्म में तुम कैसे सम्मिलित हो सकते हो? हिंसा छोड़ो। निराश होकर वह लौट रहा था। उनके शिष्य थे भगवान महावीर। उन्होंने देखा कि अब उदास होकर के जा रहा है बहेलिया। उनका क्या बात हुई? उनका ऐसी ऐसी बात। उन्होंने तो बताया कि हमारा अहिंसा धर्म है और तुम चिड़ियों को मारते हो। उनका उदास होने की कोई बात नहीं। सुनो, तुम जैन धर्म में दीक्षित हो जाओगे, लेकिन शनै शनै छोड़ो। एक ही सब नहीं छोड़ते हो। तुम एक व्रत ले लो कि आज से तुम अमुक चिड़िया को नहीं मारोगे। वह सोचने लगा कि चिड़िया मार करके ही तो मेरी जीविका चलती है, और ये कहते चिड़िया को नहीं मारने के लिए, तो कौन सी ऐसी चिड़िया जिसको मैं नहीं मारूं? तो सोचते सोचते उसका अच्छा, आज से मैं कौवा मारना छोड़ दिया, एक व्रत ले लिया। अब कौवा अगर सामने आ भी जाए तो उसको वह नहीं मारता था, और चिड़ियों को वह मारता था। कुछ दिनों के बाद वह फिर आया। उन्होंने कहा कि लो एक और व्रत तुम ले लो। अच्छा, चील को नहीं मारूंगा। चील का व्रत ले लिया, चील को वह नहीं मारता। फिर अब उसमें गिद्ध को नहीं मारूंगा, तो गिद्ध को। इस तरह करते करते एक एक छोड़ते छोड़ते वह पूर्ण अहिंसक बन गया और जैन धर्म में एक महान आचार्य बन गया। यही है अणुव्रत। थोड़ा थोड़ा आरंभ करो, एक ही दिन पूर्णता को नहीं प्राप्त करोगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए पहले। संत मत बतलाता है, सत्संग करो। सभी संत कहते हैं कि सत्य का ग्रहण करो, असत्य का परित्याग करो। और वह सत्य है क्या? कहते किसको है? भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है श्रीमद् भगवत गीता में, ना सतो विद्यते भावो
ना भावो विद्यते सतः। जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। जो त्रय का अबाधित तत्व है वह सत्य है, और वह है परब्रह्म परमात्मा। उसी का अभिन्न अंश है यह जीवात्मा। तत्व रूप में दोनों एक है, मात्र अणुता और विभुता का अंतर है। एक आचार्य उपदेश कर रहे थे कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा कोई भेद नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव परमात्मा ने ये सारी सृष्टि रच डाली है और यह जीवात्मा तो कुछ कर ही नहीं सकता है, क्या इसमें क्षमता है? एक कैसे माना जाए कि दोनों एक ही है? आचार्य ने कहा कि वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान मैं पीछे करूंगा। मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। गंगा की कलकल धारा बह रही है, ले आओ जल। शिष्य ने कमंडल उठाया और गंगा जी को कमंडल डुबा करके जल ले आया और कहा, गुरुदेव यह गंगा जल पीजिए। आचार्य कमंडल उठा लेते हैं और देखते हैं, पूछते हैं कि क्या यह सही गंगा जल है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव अभी तक गंगा जी से लाया हूं, यह गंगा जल है। आचार्य ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह गंगा जल है, क्योंकि जब मैं गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कि सैकड़ों आदमी उसमें स्नान करते हैं, इसमें एक आदमी स्नान नहीं कर रहा। देखता हूँ सैकड़ों नावें लगी हुई हैं गंगा किनारे में, इसमें एक भी नाव नहीं है। जब गंगा स्नान करने जाता हूँ तो उसमें मछलियां उछलती कूदती हैं, कछुए तैरते रहते हैं, इसमें न मछली है न कछुआ है। फिर मैं कैसे मानूं कि यह गंगा जल है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव वह तो बहती हुई महती धारा है, यह तो छोटा सा कमंडल में थोड़ा सा जल है, इसमें कहां से आदमी आएगा, कहां से मछली आएगी, कहां से कछुआ आएगा? लेकिन जो तत्व रूप में जल गंगा जी की धारा में वही जल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री ने कहा कि वत्स, उसी तरह वह परमात्मा जो वह महान है, वह विभु है, उसी का अंश यह अणु है। तत्व रूप में दोनों एक ही है। यह जीव सत्य है, वह परमात्मा तत्व सत्य है। इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ देना, संग कर देना, यही सत्संग है। सत्य का सत्य के साथ संग हो गया, यह सत्संग है। किंतु यह बहुत ऊंची बात है, इससे ऊंची बात और हो नहीं सकती है। जिस दिन ऐसा सत्संग हो जाए, हमारा अहोभाग्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग को दो भागों में विभक्त किया है, सुलभ सत्संग और दुर्लभ सत्संग। जीव और पीयू का जिस क्षण मिलन होता है, उसी सत्संग के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। यह दुर्लभ है, जिस निमिष में, जिस क्षण में, जिस पल में ऐसा हो जाए, यह दुर्लभ सत्संग है। लेकिन अभी जो हम लोग बैठे हुए कि सत्संग करने के लिए, यह सुलभ सत्संग है।
गोस्वामी जी ने इसके लिए कहा है, सबह सुलभ सब दिन सब देशा, सभी देशों सभी समय सुलभ भैया है, बाह्य सत्संग है और जीव पीव का मिलन हुआ आंतरिक सत्संग है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान का भंगा। यह बाहर का सत्संग और ध्यान करते हैं वह है आंतरिक सत्संग। हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं होती, और जब हरि कथा नहीं होती तो मोह भागता नहीं, और जब तक मोह भागता नहीं तब तक प्रभु पद में अनुराग होता नहीं। मतलब हुआ, सत्संग में हरि कथा होती है, हरि कथा से मोह भागता है, और मोह भागने पर प्रभु पद में दृढ़ अनुराग होता है। जरा हम लोग सोच करके देखें, सत्संग में हरि कथा होती है और हरि कथा से मोह का विनाश होता है, अज्ञानता का नाश होता है। तो हमने जो इतने दिनों तक सत्संग किया है, कितने वर्ष हम लोगों को हो गए सत्संग करते करते, मोह भाग गया या है? वह मोह क्या है? गोस्वामी जी ने तो कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, देहते पुण्य उपजे ही बहुत। सब क्लेशों की मूल अविद्या है दुखदाई, जो अभाग्यवश आज यहाँ घर घर है छाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह तुम तजव सगल बेकार, मोह और भरम तजव तुम वीर, साच नाम हृदय रवे शरीर, सच नाम जा नव निधि पाई, रोबे पुत न कल्पे माई, एक मोह डूबा संसार। ये संसार ये सब के सब मोह में डूबे हुए हैं, लेकिन गुरुमुखी कोई उधर से पार, जो गुरुमुखी लोग होते हैं वही मोह से मुक्त हो सकते हैं। एक मोह फिर जोनी पाए, मोहे लागा जमपुरी जान, गुरु दीखिया जब तक कमान, न मोह टूटे न खाई पाए, तब नदर करे का ये मोह जाए, नानक हरि शिव रहे समाज। जो नजर करते हैं अर्थात दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, यही दृष्टि योग की क्रिया प्रेक्षा ध्यान भगवान महावीर का है। जब नजर करेगा ये मोह जाए, जब तक कोई ये दृष्टि योग की क्रिया नहीं करता है तो मोह नहीं जाता है। आप पौराणिक कथाओं को पढ़ करके देखिए, आख्यानों का अध्ययन करके देखिए। यहां तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि कथा से मोह भागता है। विचारणीय विषय यह है कि जब हरि कथा से मोह भागता है तो जब हरि के दर्शन हो जाए तब क्या हो? जिनकी कथा से मोह भाग जाए और उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो, और तब भी अगर मोह रहे तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है?
भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार माने गए, महायोगेश्वर हरि कहा गया है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने है और अर्जुन को मोह उत्पन्न होता है। अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए भगवान गीता के 18 अध्याय सुनाते हैं। जिस कथा से मोह भाग जाता है, जिनकी कथा से, उनके दर्शन से फिर मोह कैसे रह गए? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को देखकर, उनकी बाल लीला को देख करके इंद्र को मोह हो गया और इंद्र ने इतनी वर्षा की ब्रज पर कि देखा ये कैसे भगवान है। उन्होंने देख भी लिया भगवान है कि नहीं, भगवान ने सबकी रक्षा कर दी। उन्हीं भगवान कृष्ण की लीला को देखकर ब्रह्मा के मन में भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान है। गौवा चढ़ाते हैं, गोपिकाओं के साथ में रास लीला करते हैं, ये कैसे भगवान है। गौओं का हरण कर लिया, बछड़ों का हरण कर लिया, गोपों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। भगवान ने सब का सब बना लिया। तब ब्रह्मा की आंखें खुली कि ठीक ही है भगवान। तो भगवान को देख करके भी भ्रम रह ही जाता है। भगवान जब लंका जाते हैं, रावण से युद्ध होता है, मेघनाथ के साथ इस समय युद्ध हो रहा है। मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया भगवान को। अब भगवान टस से मस नहीं हो रहे हैं। नारद जी ने देखा कि भगवान तो कष्ट में पड़े हुए हैं, इनके कष्ट का निवारण कैसे हो। उन्होंने गरुड़ जी का आवाहन किया। गरुड़ जी आते हैं, गरुड़ को देखते ही नाग भाग जाता है, भगवान बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब गरुड़ के मन में भ्रम हो जाता है कि ये कैसे भगवान हैं, अगर मैं नहीं आया होता तो बंधन में ये पड़े रह जाते। तो मैं आया कि नाग भाग गया, ये पास मुक्त हो गए। उनको भ्रम हो गया। अपने भ्रम निवारण के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शंकर के पास जाओ। तो गरुड़ जी चले भगवान शंकर के पास। भगवान यात्रा कर चुके थे शंकर कुबेर के पास। रास्ते में भेंट हो गई। गरुड़ जी ने अपने मोह की बात कही। भगवान शंकर ने कहा कि मिले गरुड़ मारे मोही, आ कौन भांति समझाओ तो ही। तुम चले जाओ काकभूषण जी के पास, खग जाने खगी की भाषा। गरुड़ जी जाते हैं काकभूषण जी के पास, तो काकभूषण जी उनके भ्रम को दूर करते हैं। भगवान कृष्ण को देख करके नारद मुनि के मन में भ्रम हो जाता है और भगवान को नारद मुनि श्राप भी दे देते हैं। अब जिज्ञासा यह हो जाती है कि जब हरि कथा से भ्रम दूर हो जाता है तो हरि के दर्शन से भ्रम क्यों नहीं दूर हुए। तुलसीदास जी से ही पूछना चाहूंगा, हम पूछना चाहेंगे कि आपके कहने का अभिप्राय क्या है। तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। जब देवता रावण और राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित हो गए, दुखित हो गए, आकुल हो गए, व्याकुल हो गए कि अब हम लोगों का त्राण कैसे होगा, तो सबने सभा की कि हम लोगों के त्राण का क्या उपाय है।
तो विचार हुआ कि जो भगवान की शरण जाए, भगवान की शरण में ही प्राण है। अब हुआ कि भगवान कहाँ है जिनकी शरण में हम जाएं? तो कहा पूर्व वैकुंठ जान जन को। कोई कहते हैं कि वैकुंठ में भगवान रहते हैं। आपस में सब विचार हो रहा है, कोई ऐसा कह रहे हैं, कोई क्या कहते हैं कोई निधि बस प्रभु सो, कोई कहते क्षीर समुद्र में भगवान रहते हैं। तब वैकुंठ चलो भगवान के दर्शन के लिए कि क्षीर समुद्र में चलो। उस सभा में बैठे हुए भगवान शंकर जी थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे वे तो सर्वत्र हैं, कहां खोजने के तुम वैकुंठ और क्षीर समुद्र जाते हो? जिस दिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वव्यापी प्रभु के ज्ञान हो जाएंगे, उस दिन वो भाग जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। जब तक उस सर्वव्यापी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तब तक वो उनकी कथा हम सुने, उनके हम दर्शन करें। किस रूप में दर्शन करें, किस रूप में किस कथा को हम सुने? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में ही इसका उत्तर देते हैं। जब भगवान श्री राम जगत जननी जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, करते करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम पर आ जाते हैं। आगत स्वागत करते हैं मुनि। भगवान बैठते हैं, विराजते हैं, पूछते हैं कि बताइए हम कहाँ रहे? 14 वर्षों तक रहना है इस जंगल में। वाल्मीकि मुनि जी क्या उत्तर देते हैं? पूछे हो मोह के रहो का, मैं पूछत सक जाऊं, जहन हो सो देव गए तुम्हें बताओ ठाऊं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ रहो, लेकिन मैं तो आपसे पूछने में सक जाता हूं, मुझे संकोच हो रहा है पूछने में। आप कहाँ नहीं है सो कह दीजिए, तुम्हें बदला लगावा रही अर्थात आप तो सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है आप? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथा बार, नेति नेति नित निगम कर। जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु न चावनि हारे। देव ने जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। सोई जाने दे देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। फिर लोग व्यवहार के रूप में कई स्थान बतला देते हैं। वाल्मीकि जी कई स्थानों में दो बड़े उत्कृष्ट स्थान का वे निर्देशन देते हैं। लोचन जातक जिन करी राखे, रहन दरस जल धर अभी लाखे। निद्रहि सरित सिंधु सरवारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसव अनुज सिय सर विनायक। कि हे राम, जिन्होंने अपना लोचन चातक के समान बनाकर रखा, चातक चिड़िया होती है, स्वाति जल की बूंद वह पीती है। स्वाति जल नहीं मिले, अगर वह बूंद नहीं मिले
वो चातक प्यासी मर जाएगी लेकिन और कोई जल नहीं पिएगी। सरवर नींद न पीवई स्वाति बूंद की आस, केहरि कब मन तृण चढ़े जो व्रत करे 50। जो व्रत करे 50 विपुल गरी जोग विदारे, धन है गर्व न करे निधन नहीं दीन उचारे। नर हरि कुल के भाई मिटे नहीं जब लग किए, बरु चातक मर जाए लेकिन नीर सरवर नहीं किए। उसी तरह जो साधक साधना करता है उनके सामने विविध रूप आते हैं लेकिन किसी रूप को वो स्वीकार नहीं करता। कोई रूप को न देखूं, एक बिंदु सब में देखूं, रिद्धि सिद्धि को न लेखूं, ऐसी सूरत चिंता। एक बिंदु पकड़ने वाला जो साधक है उसके हृदय में आप वास कीजिए, अर्थात उन्हीं के हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। इस बिंदुता की प्राप्ति कैसे होती है, इसी के लिए गुरु नानक ने कहा कि नजर करे ताई ऊपर, दृष्टि योग की क्रिया करने वाले को एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। और इसमें घबराने की भी बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है, हतोत्साह होने की बात नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, झूठ मुठ खेले सचमुच होय, और सचमुच खेले बिरला कोय। जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। बंगाल में एक संत हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उन्होंने कहा कि धर्म के राज्य में सबको पुश्तैनी किसान बन करके रहना चाहिए। जो पुश्तैनी किसान है, कृषि कर्म करता है, 12 बरस तक फसल नष्ट होते रहने पर भी वह खेती का काम नहीं छोड़ता है, करता ही रहता है। लेकिन जो वंश परंपरा से किसान नहीं है, मुनाफे के लोभ में पड़ करके खेती करता है, तो एक साल नुकसान होते वो खेती करना बैठ देता है, छोड़ देता है। लेकिन जो श्रद्धालु भक्त होते हैं वो पुश्तैनी किसान होते हैं, जीवन भर वे साधना करते रहते हैं, फिर भी नहीं दर्शन होते तब भी वो करते ही रहते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा था कि आशा से मत डोलवे तो वो पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं नमस्कार घट उपचन मत बोलवे तो वो पीऊ मिलेंगे। तो जो कोई दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, यह देखना और कथा से मोह भागता है। वह कौन सी कथा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बतलाते हैं, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनका है तुम कहते रूरे। जिनका कान समुद्र के समान हो, समुद्र में निरंतर पानी जाता रहता है, पानी जाता रहता है, नदियां भरती रहती हैं, फिर भी समुद्र भरता नहीं। उसी तरह तुम्हारी कथा को जो निरंतर सुनता हो, क्या कोई ऐसा श्रोता और कोई ऐसा वक्ता हो सकता है जो श्रोता निरंतर सुने या कोई जो वक्ता हो निरंतर कहे? दैनंदिन कार्य में उसको व्यवधान आएगा ही, खाएगा पिएगा, सोच जाएगा, स्नान करेगा, सोएगा, जगा हुआ कितने घंटे तक रहेगा वो? लेकिन यहां भगवान को कह रहे हैं कि भरहि निरंतर, ऐसी भी कोई कथा है जो कथा निरंतर होती रहती है और सुनने वाला भी ऐसा श्रोता है कि निरंतर वह सुनता रहता है।
वह कौन सी कथा है? वह है आंतरिक नाद, अंतर्नाद, अनाहत नाद। वह अनाहत नाद सतत होती रहती है। और जो साधक साधना करता है, अपने को ऊपर उठा लिया है, 3 अवस्था से 4थी अवस्था में चला गया है, वह तुरीय पीठ के रस को लेता है। तुरीय में जाकर अंतिम, तुरीय की अंतिम सीढ़ी को पार वहां स्थित रहता है। जड़ावरण को पार करके चैतन्य अवस्था में अवस्थित रहता है। वह उस चेतन शब्द को सुनता है। वह चेतन शब्द निरंतर होता रहता है और वह चेतन शब्द उस सार शब्द को जो साधक पकड़ लेता है, उनको जागृत स्वप्न सुषुप्ति या दैनंदिन किसी कार्य में वर्तमान में उस शब्द को पकड़ता रहता है। सोवत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा, जिन जिन जंतर दिन बाजे जब जालिक बचारा। संत दरिया साहब ने कहा है और संत कबीर साहब कहते हैं, सोवत जागत खड़े उताने कह कबीर हम उसी ठिकाने। जो उस शब्द को पकड़ लेता है, जितना आप वो सुनता रहता है, तो उस कथा को सुनने वाले का मोह भाग जाता है। वो दिन रात से परे चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तक नहीं। वहां न दिन है न रात है, वहां न अंधकार है न प्रकाश है, वहां उष्ण है न शीत है, सबसे वो परे। उसको जो कोई प्राप्त कर लेते हैं, उनके सामने मोह कैसे, जैसे सूर्योदय को अंधकार विलीन हो जाता है, नहीं रहता है, उसी तरह जिसके अंदर में आत्म तेज आ गया है, आत्म दर्शन हो गया है, ब्रह्म तेज के सामने यह ब्रह्म कहां से रह सकता है। उसी तरह जिन्होंने ब्रह्म दर्शन किया, आत्म दर्शन किया, भगवान महावीर ने कहा, आत्मानंद विद्धि, आत्मा को जानो। जिसने आत्मा को जान लिया, फिर उसको कुछ जानने के लिए बात नहीं है। यह आत्मज्ञान कैसे होगा? हम कौन हैं, अपना ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, वहां पर भोग नहीं। रवि सन्मुख तब अब होती जाए। क्या सूर्य के सामने अंधकार कभी जा सकता है? एक लघु कथा करते मैं अपने प्रवचन में विराम देना चाहूंगा। एक बार अंधकार ने जाकर भगवान से कहा कि प्रभु क्या बतलाऊं, यह सूर्य यह मेरा ज्ञानी दुश्मन है, कहीं मुझे आराम करने नहीं देता है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं यह मेरा पीछा करता है। भारत के कोने कोने में छिप करके देख लिया, कहीं छिपने नहीं देता है। भारत से भाग करके मैं अमेरिका चला जाता हूं, देखता हूं कुछ घंटे के बाद वहां भी वो उपस्थित है। वहां से भाग करके मैं फिर भारत आता हूं, तो देखता हूं कुछ घंटे के बाद फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो आप सूर्य को बुला करके समझा दीजिए कि मेरे साथ उसने दुश्मनी क्यों ठान ली है, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं बुलाता हूं उसको और पूछता हूं कि क्या बात है। भगवान ने बुलाया सूर्य को और पूछा कि अरे सुना, अंधकार कर रहा था, तुमने उससे दुश्मनी ठान ली है, उसको आराम से कहीं रहना नहीं देता है, बेचारा तुम्हारे डर के मारे जहां जहां भागा फिरता है, तो उसका पीछा करता है, क्या बात है। सूर्य ने कहा कि भगवान, आज पहला दिन है कि आप ही के श्री मुख से मुझको सुनने को मिला है कि अंधकार की कोई चीज होती है। भगवान, अंधकार से कभी मुझको भेंट नहीं है, मैं इसको सताऊंगा क्या, पीछा क्या करूंगा? अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे सामने बुला लिए, हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लूंगा। तो आज तक अंधकार आ ही रहा है सूर्य के सामने और सूर्य हाथ जोड़ ही रहा है। तो जहां आत्मदर्शन हो जाएगा वहां ज्ञान का कहां रहते। इसीलिए ये सत्संग है कि हम दोनों तरह के सत्संगों को करें। बाहर सत्संग का ज्ञान लाभ है। संत कबीर साहब ने कहा है कि चल सदगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहब से एक परम पद पाइए।
इस तरह बाहर का ज्ञान हमें आचार व्यवहार हमारा पवित्र हो, आहार हमारा पवित्र हो। जब तक आहार पवित्र नहीं तो डकार पवित्र कैसे, आचरण पवित्र कैसे? इसलिए खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवरो संभारो। सत्य का आहार करें, संतुलित आहार करें, आहार विहार हमारा संतुलित हो और फिर अंतर साधना भी करें। तो यह अंतर साधन, यह अंतर का सत्संग है और बाहर का सत्संग, यह कथा प्रसंग है। हम दोनों तरफ के करें, इससे हमारा दोनों लोग बनेगा। इस तरह का करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम आप लोगों को आकर के उपस्थित हो और सत्संग का लाभ उठाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आपकी सिंह जी पूर्व मंत्री बिहार सरकार से निवेदन है, गुरुदेव को माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब पूज्य हरविंदर बाबा समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक बार का प्रसंग है कि देव, दानव और मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी का अभिवादन किया, आदि शाम सारे लोग बैठे। ब्रह्मा जी ने इन सब के आने का कारण पूछा। तीनों ने एक स्वर से कहा कि हम लोग आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा ने राक्षस को बुलाया और कहा कि तुमको मैं उपदेश देता हूं, एक अक्षर दो जाओ। प्रणाम कर जब दानव जाने लगा तो ब्रह्मा जी ने पूछा, मैंने जो तुमको उपदेश दिया तुमने समझा? क्या समझा? दानव ने कहा कि मैं दानवगण जो हम लोग हैं क्रूर कर्मी, लूट मार काट हिंसा वृत्ति में लगे रहते हैं, इसलिए आपने दो अक्षर का उपदेश देकर कहा है कि दया करो। ब्रह्मा ने जिन्हें कहा अच्छा जाओ, ठीक समझा। देव को बुलाया, देव गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमको एक अक्षर दो का उपदेश देता हूं, जाओ। देव भी ब्रह्मा को प्रणाम करके जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, मैंने जो दो का उपदेश दिया तुमने क्या सीखा? देव ने कहा कि हम देवगण इंद्रिय भोगों में आसक्त रहते हैं, तो आपने दो अक्षर का उपदेश देकर कहा है दम की साधना करो, इंद्रिय निग्रह करो,
दमन करो इंद्रियों का। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक समझा, जाओ। मानव को बुलाया, मानव गए। ब्रह्मा ने कहा कि एक अक्षर 2 का उपदेश देता हूं, जाओ। प्रणाम कर मानव जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि मैंने तुमको क्या उपदेश दिया, तुमने क्या समझा? मानव ने कहा कि हम मानवगण किन प्रकार संग्रह करते हैं, तो 2 अक्षर का उपदेश देकर आपने कहा कि दान दिया करो। बात यह है, ब्रह्मा जी का उपदेश तो केवल एक अक्षर 2 का था, लेकिन अपनी अपनी भावना के अनुकूल सबने अपना अपना उपदेश ग्रहण किया। उसी तरह रामचरितमानस तो एक ग्रंथ है, लेकिन इस रामचरितमानस को लोग विभिन्न भावनाओं से देखा करते हैं। रामचरितमानस को कोई काव्य दृष्टि से देखते हैं, एक कहते हैं काव्य ग्रंथ है। मानस के अंदर जितने छंद हैं, सोरठे, चौपाई, दोहे आदि, जितनी जितनी मात्रा में बंधी होनी चाहिए उतनी उतनी मात्रा में उसमें बंधे हुए हैं। इसमें काव्य के 9 रस भरे पड़े हुए हैं। अनुप्रास और अलंकार की झनकार ये तो भरमार है। उपमा उपमेय के लिए कहना ही क्या है, एक वेग पर है। गोस्वामी जी ने स्वयं स्वीकार भी किया है, इस रामचरितमानस के अंदर 9 रस जप तप योग विरागा, काव्य के 9 रस इसमें भरे पड़े हैं, इसलिए लोग इसको कोई काव्य ग्रंथ बनाते हैं। कोई कहते हैं कि संभ्रांत परिवार के लोग किस तरह आपस में व्यवहार करते थे, उसी का चित्रण किया गया है। मतलब भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार कैसा चाहिए, पिता पुत्र का कैसा व्यवहार चाहिए, राजा का प्रजा के साथ, प्रजा का राजा के साथ किस तरह का व्यवहार चाहिए, इन बातों को दर्शाए। इसके लिए वे बतलाते हैं कि देखिए, ये राजा दशरथ जब वृद्ध होने चले तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को वे युवराज पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, किंतु किसी कारण से उनको वे उस पद पर प्रतिष्ठित नहीं कर सके, बल्कि अयोध्या का राज्य के बदले उनको जंगल का राज्य मिला। अयोध्या का सुख के बदले जंगल का दुख उनको भोगना पड़ा। समझने की बात यह है, जिस समय कोई पिता अपने पुत्र को अपनी सारी संपत्ति दे रहा हो और उसी पुत्र को वह संपत्ति नहीं देकर अगर जंगल भेज दे, तो उस समय उस पुत्र का हृदय कैसा होगा? जिस समय राज्य पर बैठना चाह रहा होगा, जब राज्य पर हम बैठेंगे तो कैसा हृदय में उल्लास होगा, और जब जंगल जाने की नौबत आई तो कैसा हृदय उदास होगा। लेकिन नहीं, भगवान राम दोनों में तटस्थ है। न तो राजगद्दी पर बैठने में उनको प्रसन्नता थी और न जंगल जाने में उनके मन में कोई खिन्नता ही हुई, बल्कि गद्दी पर बैठने के संबंध में जो चर्चा चली और
अयोध्या नगर में बधाइयां बजने लगी तो भगवान राम ने कहा कि रघुकुल की एक ऐसी रीति है कि बड़े को की राज्य तो दूसरे को नहीं, मुझे राज्य दिया जा रहा है, यह कैसी बात है। पिता की आज्ञा है, चित्त में कोई मलिनता नहीं है, भगवान राम जंगल चले जाते हैं। यहां बतलाया गया कि पुत्र को पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। जहां पुत्र का पुनीत कर्तव्य होता है पिता की आज्ञा पालन करने, वहां पुत्र के प्रति पिता का कैसा स्नेह होता है। राजा दशरथ जी हृदय से नहीं चाहते थे कि भगवान जंगल जाएं, लेकिन कारण विशेष से उनको जंगल भेजना पड़ा। अब पुत्र के वियोग की असह्य वेदना वे सह न सके। जहां श्री राम कानन गमन करते हैं, यहां राजा दशरथ जी के प्राण ही गमन करते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध दिखलाया गया है। पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, वह रामचरितमानस बतलाता है। जब श्री सीता जी को यह बात मालूम होती है कि हमारे पति जंगल जा रहे हैं, श्री सीता जी भगवान श्री राम के समक्ष उपस्थित होती है और पूछती है कि पतिदेव क्या आप जंगल जा रहे हैं? भगवान श्री राम कहते हैं हाँ पिताजी की आज्ञा है, इसलिए जंगल जा रहा हूं। सीता जी कहती हैं मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, तुम अयोध्या में ही रहो। जंगल में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं, वहां कष्ट ही कष्ट है। कंदमूल फल मिलेंगे भोजन के लिए, कभी नहीं भी मिलेंगे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। जाड़ा गर्मी बरसात सभी बीतेंगे, 14 वर्षों में सभी ऋतुएं आएंगी, तुम सहन नहीं कर सकोगे। तुम राजकुमारी हो, जनक दुलारी हो, मेरी प्राण प्यारी हो, इसलिए तुम जंगल नहीं जाओ।